बुधनी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित इस विधानसभा में जी कांग्रेस किन मुद्दों पे इस बार उपचुनाव में चुनाव लड़ेगी? जी, मुद्दे तो इतने हैं कि अगर बताए जाएं या लिखे जाएं तो हजारों पेज की कहानियां बन जाएंगी। लेकिन मेन मुद्दा है हमारे क्षेत्र का बेरोजगारी। दो फैक्ट्रियां हैं, लेकिन फैक्ट्रियों में हमारे यहाँ लोकल के व्यक्ति को अभी तक कोई स्थान नहीं दिया। जी। जो भी व्यक्ति आता है उसमें बाहरी व्यक्ति है। दूसरा मुद्दा है किसान परेशान है। जी। शिवराज जी की विधानसभा रही है, 17-18 साल सीएम रहे। मंडी, मॉडल मंडी हमारे यहाँ नहीं है। मंडी की स्थिति ये है कि रोडों पर ट्रालियाँ खड़ी रहती हैं। जी। तीसरा, आप अस्पतालें देख लीजिए, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। पुलिस प्रशासन, यहाँ का जो प्रशासन है वो इतना है कि कल ही एक नसूलगंज में एक व्यक्ति को महिला को घर में घुसकर गोली मारी। तो आप देखिए कहाँ जा रहा है। और मुद्दे हमारे क्षेत्र में 3100 रुपये की धान का मुद्दा है। इनने 2700 का गेहूं का बोला था, 450 की। अब दूसरी रक्षाबंधन आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम 450 में लाडली बहनाओं को देंगे। और कांग्रेस 3000 रुपये जो लाडली बहना का इनने कहा था, इनके जो मैनिफेस्टो में था, वो हम दिलाकर रहेंगे। लोग कहते हैं जी कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराता है। जी। आपके विधानसभा में आपके नाम की भी चर्चा इस बार प्रत्याशी के रूप में जी हो रही है। जी। अगर सपोज पार्टी आप पर मोहर लगाती है जी तो अंदरूनी गुटबाजी को क्षेत्र में, विधानसभा में जी कैसे सामंजस्य बैठाएंगे? नहीं, चुनाव तो कोई सा भी हुआ सामंजस्य के हिसाब से ही होगा। पार्टी आला कमान इस पर दिमाग लगाए हुए कि कैसे हम इस सीट को जीतें। हमारे बड़े नेता माननीय जयवर्धन सिंह जी, शैलेंद्र पटेल जी प्रभारी बने हैं और पीसीसी चीफ माननीय श्री जीतू पटवारी जी इस विधानसभा पर विशेष निगाहें बनाए हुए हैं कि कैसे हमें इस सीट को जीतना है, क्योंकि ये सीट कांग्रेसी रही है। पहले भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कांग्रेसी विधायक रहे हैं, पर सीएम के होते हुए हो सकता है कि जनता ने शिवराज जी पर विश्वास ज़्यादा किया होगा, पर अब उसका कहीं कोई असर नहीं है। अब ये सीट कांग्रेस के पक्ष में रहेगी। गुटबाजी टोटल ख़त्म हो चुकी है, कोई ऐसा गुटबाजी नहीं है। शुरू में सब टिकट सबको मांगने का अधिकार रहता है, बाद में सब एक साथ होकर चुनाव लड़ते हैं। जी। इस बार आपके नाम की चर्चा हो रही है। अगर सपोज आपको टिकट मिलती है और इतिहास रचते हैं बुधनी से, तो सदन में पहला प्रश्न आप क्षेत्र के लिए कौन सा करेंगे? क्षेत्र के लिए सबसे पहला प्रश्न हमारा रहेगा मूंग का, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है इसमें कोलार डैम हमारी विधानसभा से लगा हुआ डैम बना हुआ है। हम नर्मदा जी का जो पानी है वो कोलार में ले जाकर किसानों को सिंचित भूमि कर देंगे। किसानों को पानी की, मूंग के पानी की विशेष, क्योंकि खेती लाभ का धंधा अब नहीं है, क्योंकि खेती में खर्चे इतने हो गए हैं कि किसान उससे वो ही नहीं कर सकता, पार नहीं पा सकता। तो पहला मुद्दा तो हमारा यही रहेगा कि किसानों को कैसे पानी और 24 घंटे बिजली, कैसे मुफ्त बिजली कैसे, जी, ये हमारा विशेष मुद्दा रहेगा। अंत में मतदाताओं, बुधनी के मतदाताओं से जी क्या अपील करना चाहेंगे? बुधनी के मतदाताओं से मेरी अपील है कि भाई बहुत हो गया, अब 18-20 साल से आपने बीजेपी का शासन देखा है। अब इस विधानसभा से अगर मान लो कोई बीजेपी का भी प्रत्याशी विधायक बनता है तो वो केवल विधायक सीमित रहेगा और कांग्रेस का एक मजबूत विपक्ष के रूप में रहेगा। तो मेरा सभी से निवेदन है, बुधनी विधानसभा की जनता से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कांग्रेस को जिताएं। कांग्रेस पार्टी का है मजबूत विपक्ष रहेगा तो आपकी सुनवाई होगी, और सुनवाई होगी तो क्षेत्र की जनता को कहीं ना कहीं फायदा होगा। आपका परिचय? अजय सिंह पटेल, विधानसभा अध्यक्ष बुधनी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।